तो हेलो बच्चों, हंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ तक का हमने देख लिया था। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और ये जो क्लास है वो नवोदय विद्यालय के लिए है, इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है, जो क्लास 5th में है अभी और जो 6th में जाना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में देख रहे थे और हमने वहाँ पे आधा देखा था। उसके बाद आगे का चैप्टर यहाँ से क्लियर करेंगे हम लोग। हम यहाँ पे देखेंगे प्राइम नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य संख्या बोला जाता है, और एक दिया है आपका कंपोजिट नंबर, जिसको संयोज्य संख्या कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है, कि सिर्फ 2 फैक्टर और यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है समझिए। यहाँ पे फैक्टर का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे 8 है, तो किन किन नंबरों को गुना करने से 8 आता है। एक तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद दूसरा हो जाएगा 8, बस। तो यहाँ पे हम लोग को 8 के कितने फैक्टर मिल गए? 8, 4, 2, 1, ऐसे 4 फैक्टर मिल गए। तो ऐसे निकालते हैं फैक्टर। जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए 10 है। किन किन नंबरों को गुना करने से 10 आता है? पहला है 10 का गुना 1 से करेंगे तो 10 आएगा, 2 से करेंगे तो भी 10 आएगा, 3, 4, 5, 6, बस। तो इसके भी 4 फैक्टर हैं। कौन कौन से 4 फैक्टर मिल गए? 1, 2, 3 और ये 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो कह रहा है कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो वो 1 होगा और वो नंबर स्वयं होगा, तो ऐसे नंबरों को प्राइम नंबर कहा जाता है। दूसरा चीज़, ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं खुद को छोड़ के, ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं खुद को छोड़ के, वे सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। प्राइम नंबर का एक लिस्ट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइम नंबर का ये लिस्ट है। देखिए यहाँ पे, ठीक है। 2, 1 प्राइम नंबर नहीं, याद रखिएगा। 2, 3, 5, 7 ये एक प्राइम नंबर हो गया। 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। अब ये प्राइम नंबर आपको मिल गए। सवाल एक ये भी पूछता है कि 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर हैं। क्या सवाल पूछता है कि 1 से लेके 10 तक कितने प्राइम नंबर है? तो काउंट करो, 1, 2, 3 और ये टोटल 4 प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा है? 4, इसको इसमें लिख देते हैं 4, ठीक है। अब 10 से लेके 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी कितने हैं? 4 हैं। 20 से 30 के बीच में 1, 2 प्राइम नंबर है। 30 से 40 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 1, 2 प्राइम नंबर है। 40 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 1, 2, 3 प्राइम नंबर है। अब सवाल पूछ दे कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं? तो सारे प्राइम नंबर को आपको जोड़ दो। 4, 4, 8, 10 और 5 कितने हो गए? 15, ठीक है। अब 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? काउंट करो।
ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल यहाँ पे कितने हैं नीचे 10 प्राइम नंबर। तो अब पूछ रहे सवाल से कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो क्या बोलोगे 25 प्राइम नंबर हैं। ये बेसिक सवाल है, इतना नोट कर लिया हो, हाँ ठीक। तो ये इस तरीके से है। अब देखते हैं बाकी जो नंबर बच गए वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर है। इन नंबरों को छोड़ के, ये 25 नंबर को छोड़ के बाकी जो नंबर हैं वो सारे क्या हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो क्या कहलाएंगे भाई। जैसे 4 है एग्जाम्पल के लिए, है ना, इसके देखते हैं कितने फैक्टर हैं 4 के। ये रहा 4, तो 1 × 4 करेंगे तो भी कितना आएगा 4, 2 × 2 करेंगे तो भी कितना आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 1 2 3 4, यहाँ पे 4 के 4 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं 4 फैक्टर। कौन कौन सा, 1 है, 2 है, 3 है, क्योंकि ये रिपीट हुआ है इसलिए इसको एक ही बार काउंट करेंगे। तो मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहा है 4 का। उसी प्रकार 6 का, 6 के कितने फैक्टर हैं, 1 × 6 6 दिया 6, और कोई है नहीं है। तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो गए, एक हो गया 1 2 3 और 6, 4 फैक्टर हो गए। तो बाकी जितने भी नंबर हैं उनके ज़्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है। ये हो गया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर देख लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि रेशनल नंबर जिसको परिमेय संख्या कहते हैं और इरेशनल नंबर जिसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, p/q के फॉर्म में लिखा जाता है या a/b के फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के रूप में लिखा जाता है। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, रेशनल नंबर कहा जाता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या है ना, जिनका फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता। इनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इनको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, जैसे अंडर रूट हो गया या पाई हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अब नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या कहता है कि निम्न में से नेचुरल नंबर कौन सा है, 0 -1 5 1/2। तो इसमें क्या दिख रहा है अपने को, सी दिख रहा है, वो नेचुरल नंबर है। अगला सवाल, इवन नंबर कौन सा है, 7 9 12 15। आसान सवाल है, ठीक। होल नंबर कौन सा है, ठीक है, होल नंबर कौन सा है। तो जिस नंबर में 0 ऐड हो जाए वो क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। इंटीजर कौन सा है, -7 क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब अगला सवाल, ओड नंबर कौन सा है, 8 10 11 12। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या कहलाता है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, नहीं होगा। प्राइम नंबर अभी हमने पढ़ा था, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो इसमें हमको दिख रहा है 7 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर कौन सा है, जिसके, मैंने कंपोजिट नंबर में क्या बताया, जिसके क्या हो, 2 से ज़्यादा क्या हो, फैक्टर, है ना। या जो प्राइम नंबर नहीं है वही कंपोजिट नंबर है। क्या बोला मैं, ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होगा, है ना, 1 को छोड़ के। यहाँ पे देखो कंपोजिट नंबर कौन सा है, आ गया वही सवाल, 5 11 13 18। ये हमारा प्राइम नंबर है, ये भी हमारा प्राइम नंबर है,
ये हमारा प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो आंसर क्या होगा 8। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, बताओ। ये सवाल अच्छा है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 होगा। 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 3 प्राइम नंबर है लेकिन बड़ा है, 0 प्राइम नंबर नहीं है। किस प्रकार की संख्या है 1, किस प्रकार की संख्या है 1? प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो सी नंबर होगा आंसर, ठीक है। निम्न में से कौन कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर है? ये तो प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, बचा एक ही ऑप्शन सी। आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अगला सवाल, कौन सा रेशनल नंबर है? ये कौन सा नंबर है? ये रेशनल नंबर है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, रेशनल नंबर ये होगा, है ना, 1/3, याद है ना। इरेशनल नंबर, हाँ, सी नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो, रियल नंबर में क्या शामिल होता है? केवल इंटीजर, फ्रैक्शन, इरेशनल और रेशनल और इरेशनल। तो याद रखना, रियल नंबर में रेशनल भी होता है और इरेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन इंटीजर नहीं है, बताओ। डी नंबर इंटीजर नहीं है, तो 1/2 क्या है? ठीक है। अब देखो लास्ट सवाल, -5 किस प्रकार की संख्या है? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है कि प्राइम है? इंटीजर है। तो यहाँ इतने प्रैक्टिस सवाल थे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।